विषय ही कट पेस्ट हुआ है तो खराब हुआ है ना। अच्छा, आपके अनुसार अब आपने अपनी बात रख ली। आप मुझे 2 मिनट का अनइंटरप्टेड मौका दें, मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। नहीं टाइम, विष्णु जी, अनइंटरप्टेड मौका मैं उस वक्त दिया करता था जब मुझे ये अनुमान था कि आप सिंसेरिटी के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आप हमेशा मुझे लंबा घुमाते हैं, और मैं घूमने के बाद आपके पीछे पलट कर देखता हूं तो आप जनाब रफू चक्कर हो जाते हैं, मुझे घन चक्कर बना के। तो ये बार बार तो नहीं होगा, मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता है, बार बार नहीं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं देखें, आपके बकौल विषय तब खराब हुआ है कि मैंने उसमें कट पेस्ट किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की। आपको मैंने सामने सफा रखा है जनता के सामने, आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, ये पेश कर दीजिए। मैं अगर झूठा हूं तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं कि आप इसको ओपन करें? ओपन कीजिए ना, मुझे झूठा साबित कर दें, या फिर आप अपना आरोप वापस ले, इसके बाद जो आपने स्लाइड जिसको बनाया था भाई, नहीं, या फिर आप अपना आरोप वापस ले लें ताकि मैं आपको मौका दूं कि आप बात कर सकें। नहीं, आप मुझे मौका नहीं दे, आरोप वापस लेने की बजाय माजरत करनी चाहिए या साबित देना चाहिए विष्णु भाई। यार ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग बातें करते हैं, आप लोगों का उद्देश्य है कि एक दूसरे के चक्कर में आप लोग वहां तक गिर गए हैं कि 2.5 घंटे की स्ट्रीम निकलती है, 4 घंटे की स्ट्रीम निकलती है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, और कोई सीरियस डिबेटर आना ही नहीं चाह रहा। अगर कोई व्यक्ति आता भी है तो आप लोग ये वो दुनिया भर की फालतू की चीजें उठती रहती है। अगर कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसको कायदे से एनालाइज करिए, कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। इस्लाम कभी भी बेहतर होगा तो अपनी क्वालिटी के दम पे होगा, सनातन कभी भी बेहतर होगा अपनी क्वालिटी के दम पे होगा, आपके हमारे किसी और को कुछ कहने से नहीं होगा। लेकिन फालतू की केवल चाहे जहां भी जिसकी भी देखिए विष्णु जी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। एक मिनट रुक जाइए। कसम खाता हूँ आप लोगों की किसी भी स्ट्रीम में मैं नहीं आऊंगा, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी गलती है कि मैं आ गया, मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदा मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा। मैं अपनी नींदें खराब करके रात के 1 बज रहे हैं, मैं आया था बड़ी इज्जत के साथ, नहीं मैं किसी टॉपिक पे अच्छी बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे टॉपिक को डिस्कशन करने की तुलना में एक दूसरे के लिख पुल करना ही पर्पज है। आप लोग बिल्कुल करें, ऊपर वाला आपको बिल्कुल आप लोगों को वो है कि ठीक है, ऐसे ही आप लोग करते हैं और यूं ही आप लोग चलते हैं। बड़ी ऊपर सबको वास्तव में इल्म नहीं आता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, यूं ही लेग पुलिंग लगे रहे और दूसरे टांग खींचते रहे। दैट्स इट। आप गए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। गए, जा नहीं रहे विष्णु भाई, जाए ना। लो, जा ही नहीं रहे। ये क्या रूसी बांध रही है यार, रोस के उठे बह गया, मैं जा रहा हूं आखिरी बार हूं, तो उठे बैठा हो यार। ओ देख लो विक्टिम कार्ड। ओ भाई जाओ ना भाई, कल के जाते आज जाओ, आज के जाते अब, दबा दब। लो, जा ही नहीं रहे। हाँ जी अली भाई। यार अजीब बात है अमर भाई, अभी तक वाकई ये गए नहीं है। अच्छा अमर भाई, मैं हैरान हूँ, आप चले गए। इनका जाना ही बनता था। और ये बात, ये कह रहे हैं कि आप फजूल बात कर रहे हैं। ये फजूल बात है कि आपने आके एक इल्जाम लगाया है, तो आप उसको साबित कर दें। हम कह रहे हैं आपको पूरा मौका देते हैं, ये ले जी, ये पेज है, ये किताब आपके पास है, इसको खोलिए और साबित कर दीजिए। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं एक्सपोज अपने आप को करवाने के लिए। चले दें जी, करें, हम एक्सपोज करें। तो कितना अच्छा मौका था। अब इन्हें पता था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात तो आपने की नहीं। अब ये अखलाकी लिहाज से इनके पास कोई जवाब नहीं था कि या तो ये सब साबित कर दें या कहें यार, जैसे आप फरमा रहे थे, ये बड़ा पन था कि आप अपना रोप वापस लें। वापस नहीं लेना चाहिए, ना माजरत करनी चाहिए। इल्मी तौर पे आपको खयानतकार नहीं होना चाहिए। ये इल्मी खयानत है, न सिर्फ हमारे साथ बल्कि अपनी पब्लिक के साथ भी। ये वहां पर इन्होंने 1-2 दफा मेरे साथ भी यही हरकत की है, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आपने ये जो बात की है इसको क्लियर करें, कि आपने ये जो मुझे भी कट पेस्ट की बात की है, अगर मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की, मैंने भी सेम आपके वाले यही बात रखी कि विष्णु जी आपके पास पूरा टाइम है, लेकिन आप ये कहें कि अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा, आपकी ये जो आपने लगी लिपटी बात रखी इसको सुन के, यानी कि मैं इसको ऑन करूं दूसरे लफ्जों में, तो ये नहीं होना, क्योंकि ये हमारी आप क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपने बहुत अच्छा किया कि इस पॉइंट पे ने रोका और फिर चांस दिया कि आप हमें एक्सपोज करें। बिल्कुल।
बिल्कुल। देखिए अली भाई, विषय ये कहते हैं कि आपने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। उसकी रीजन ये देते हैं कि मैंने कट पेस्ट कर दिया है और मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बयान किया। एक आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है। मैंने पूछ लिया कि ले जी ये सफा नंबर है, इसको ओपन करें। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मुझ पे कोई आरोप लगाए और मैं उससे ये पूछ सकूं कि भाई आप पूरा ओपन कर लो? मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं ओपन करता हूं, मैंने कहा आपके पास बुक पड़ी है, पिछली बार भी आए थे ओपन कर रहे थे, अभी ओपन कर लें। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने तो ऐसे जैसे जो है ना वो नई नवेली बहू होती है वो रोला डाल देती है। ए जी मुझे देख के दूध छुपा लिया, हाँ जी जनाब, रात को जनाब जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, मैकडोनल्ड्स आया था तो जनाब बड़ी भाभी खा गई, मुझे दिया कोई नहीं, या मुझे ठंडी फ्राइज दी गई थी, हाँ जी मैंने वेज पिज़्ज़ा मंगवाया था, मुझे बीफ पिज़्ज़ा खिला। यार क्या है ये? आप आरोप लगाते हो, उसके बारे में आपसे बात भी ना करें, आप तो रोना शुरू कर दिए। ये तो गलत बात है। मैंने इसलिए अली भाई, या मेरे नसीब च शगुफे लिखे ने, नमूने लिखे ने। पहले काया वो आके बिल्कुल करता फिर है रोन लग पे आके। मैं की करा? कोई सीरियस संजीदा अपना ज्यादा स्ट्रेस संजीदे उते दे गया वा, संजीदा कोई संजीदा आर्या समाजी, कोई सीरियस सिंसियर कोई सनातनी मेरी किस्मत में भी है या नहीं? हाँ पुरुष की बात कर रहा हूं, कहीं महिला ना समझ लेना, नसीब की बात है। नहीं है अमर भाई। और वो जो पहला बंदा है जिसके साथ आपकी बात हुई और मेरी मौजूदगी में जो है बदबख्त, जो कह रहा था जी कि अगर आप गालम गलूज नहीं करेंगे, हालांकि आप नहीं कर रहे थे, उसने जो बात की है, देखिए वो इंसानों वाली बात है। हम बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए बैठे हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है। तो यार, और फिर वो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। तो बदबख्त इंसान, ये जानवर हैं यार, ये जानवरों से बदतर लोग हैं, ये शरूर बरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी गुफ्तगू बताती है। और वो जो हमारे साधु भाई आए थे, नागा साधु, वो ये कह के गए हैं कि यार ये वाकई जानवर हैं, इन्हें सेंस ही नहीं है कि ये गालियां देते हैं, गालियां बकते हैं, इन्हें अंदाजा ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि हमारी किस्मत में यही है अमर भाई, और बिल्कुल यही है। अच्छा एक क्या कहता है, जरा कमेंट चेक करे आज। रोमियो, रोमियो जूलियट का छोटा भाई रोमियो क्या कहता है जी? कहता है मूर्ख आवाज़े हक, हम सब इंडिया में हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर तुमने कभी हिस्ट्री पढ़ा है? इसलिए तुमसे कौन डिबेट करेगा। कौन सी पढ़ते हो? कि वेदास जो हैं वो मौलवियों ने करप्ट कर दी थी, या पुराना जो है वो मौलवियों ने लिखी हैं? वेद व्यास भंग पी के सतू पी के सुता सी, उहदियां किताबां चुक के लै गया सी कोई हैं? ये हिस्ट्री पढ़ी है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड नखट्टू नल्ले रोमियो, तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर भी रोमियो गिरी करता होगा। बेटा मुझे नजर ना आई, पटों से मारूंगा, पटों से, ठीक है ना? हाँ रोमियो बड़ा, तुझे बेटा जूलियट ने नहीं मारना, तुझे मैंने मार देना है। हाँ वो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का नावल कुछ और स्टोरी लिखता होगा, मैं क्लाइमैक्स खुद लिखता हूँ। हाँ मेरे हाथ से तू जाएगा दलाइल की रोशनी में। यार सीरियस हो जाते हैं, खैर बहरहाल। अच्छा यार अली भाई 3 घंटे से ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है। दोस्त बड़ी तादाद में इस वक्त भी सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कोई दोस्त जो है वो मुझे अभी तक कोई सनातनी सीरियस संजीदा सनातनी मेरी तक अभी तक किसी पर नज़र नहीं पड़ी। मुझे कुछ नीचे एक बार लिंक देता हूँ, अगर कोई सनातनी आता है, क्योंकि मुझे 1-2 नज़र आए हैं, अगर कोई आता है तो मैं उसको मौका दूंगा, अदरवाइज फिर मैं इसको सम अप कर दूंगा, ठीक है ना? पैकअप हो जाएगा, पैकअप यार। तो विष्णु भाई आपको बिल्कुल अच्छा, विष्णु भाई पता क्या चाह रहे थे? मुझे 5 मिनट दे दो, मैं सारी ऑडियंस को सुला के लोरी दे के खुद भी चला जाऊंगा, ठीक है जी? हैं मुझे तो लगता है बिल्कुल यही चाह रहे थे। ये घर आते हैं, अम्मी की खिदमत करते होंगे, जिसका अल्लाह इनको अजर दे, इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसके बदले हिदायत दे। वो 8-9 बजे बुजुर्ग होंगी, हमारी माता जो हैं, इनकी माता हमारी माता सेम है, वो बुजुर्ग होंगी, वो 8-9 बजे सो जाती होंगी। ये अकेले फिर इधर उधर दीवारों को देखते होंगे, कहते होंगे क्या करूं, इस्लामिक वेकनिंग की स्ट्रीम तो नहीं है, चलो उधर चलता हूँ जी, आज मुफ्ती साहब की है, चलो फिर उधर निकल जाते हैं। चलो ये आज किसकी है? आवाज़े हक की। चलो यार पिछली बार भी जूते पर, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, बद से बदनाम बुरा, चलो जी चलते हैं। इधर आ गए
और इधर आके कहते हैं जी पीछे पीछे हट जाओ, 5 मिनट के लिए माइक मुझे दे दो। क्यों भाई, विषय क्या तेल लेने चला जाए हैं? हम क्या सो जाएं लस्सी पी के? भाई टापक पर बात होगी ना, टापक। आप ही कहते हैं गंभीरता के साथ टापक। अब टापक पर हमने शुरू किया है, जो टापक आपने छोड़ा था। अब आप रुस गए हैं, नाराज होके नीचे चले गए हैं और मुझे जाके कहते हैं जी आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। ये विष्णु भाई ऐसी बात नहीं है। आप विष्णु बने, मोहिनी ना बने। हाँ, कृपा मोहिनी ना बने, विष्णु बने। विष्णु तो मैदान में निकलकर शिव के साथ लड़ पड़ा था। आप मोहिनी बनकर ऐसे ना हमारे साथ नाज नखरा करें कि हम हाथी बनकर आपके पीछे दौड़ें। अब फिर को कह देगा जी ये बुरी बात कर रहा है। भाई श्रीमद् भागवतम पढ़ लें जी। तो बस लो जी, सनातनी तो कोई भी नहीं आए, मुसलमान हमने कोई लेना नहीं ऑब्वियसली, जो हमारा पैटर्न है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अली भाई आप इख्तितामी को बात करना। इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह 850 के करीब लोग देख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आर्य समाज जी को सनातनी आएगा डिफेंड करने के लिए। तो दोस्तों मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, ये लोग तो नहीं आएंगे। अली भाई के कंक्लूसिव रिमार्क्स हम लेकर फिर इजाजत लेंगे। जी अमर भाई, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि ये जो आपने अंतम नमाज शुरू की आर्य समाजियों की, क्योंकि मैं जब ये हिंदुइज्म पे काम कर रहा था तो मेरे सामने ये चीज़ आई, लेकिन तब तक माशाल्लाह आपने ये खाली जगह जो है उसको पूर्ण कर दिया था कि हमारे हिंदू भाई ये विचार रखते हैं कि एट द एंड अगर और कुछ ना हुआ तो हम अगर आर्य समाजी हो जाते हैं तो आर्य समाज हमें बचा लेगा। आर्य समाज के पास निजात का हल है, कोई राह निजात इनके पास मौजूद है। तो माशाल्लाह इस चीज़ को जिस तरह से लेके आपने इनको एक्सपोज किया है वो दुनिया देख रही है और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ हक है और ये सच का पैगाम है। हाँ, ये माना जा सकता है कि कुछ तलख बातें, ये तलखी आ जाती है जो कि रिस्पॉन्स में है, अगर वो ना हो तो फिर भी इसके अंदर चार्म नहीं रहता। लेकिन ये है कि आपको बात करने का जब पूरा मौका दिया जाता है तो उसके बाद आप जब फ्लॉप हो चुके हैं तो दफा करें फिर ऐसी आइडियालॉजी। फिर ये बदतमीजी, ये बक बक करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास राइट नहीं है। अगर आपके पास कोई दलील है तो वो दलील लाएं हमारे भाई के सामने, माशाल्लाह हमें भी कोई सीखने का मौका मिले। लेकिन हमने देख लिया है, आपकी औकात को देख लिया है, आपके आर्य समाज की औकात को देख लिया है। यही वो औकात है जो आपको भी नजर आ गई। आपको भी पता है कि आप बंदों में, 4 बंदों में बैठ के इसका दिफा नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो आपको बाज आ जाना चाहिए। मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मुख्तसर वक्त में इस चीज़ को आपने कवर किया जिस पे काम नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने आज ज्वाइन करके स्ट्रीम को दोबाला कर दिया, इसका मज़ा जो है वो चौबाला कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी हाज़िरी बड़ी जो है वो हौसला अफजा थी। अल्लाह आपको और आपके काम को, जो आप इस्लामिक अवेकनिंग चैनल के ऊपर लगातार मुसलसल यलगार किए हुए हैं बातिल के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अल्लाह इसको कामयाब करे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और जो नादरीन हमें सुन रहे हैं वो इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर ज़रूर विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें, उनकी स्ट्रीम्स को फॉलो किया करें और सुना करें, ज्वाइन किया करें। एक तो ये चीज़। दूसरे, सारी रात रोंदे रहे ते सुबह उठ के पुछ देने हीर मुंडा सी के कुड़ी। तो हमारी एक सिस्टर हैं ओशी साहा, वो स्ट्रीम ख़त्म होने पर और 5वीं अंतम नमाज के बाद पूछ रही हैं, यकीनन नहीं आई होंगी, कोई ऐसा मसला नहीं, और नहीं आई हैं तो इनके मैं सवाल को ले रहा हूँ। वो कह रही हैं व्हाट इज़ आर्या समाज। सिस्टर, इसके लिए आपको पिछली 5 एपिसोड जो हैं वो देखनी होंगी, मगर चूंकि हो सकता है आपके पास समय ना हो, आप बिजी हों, तो मैं आपको इन अ नटशेल बयान कर देता हूँ। आप यकीनन रोड पर निकली होंगी सफ़र करने के लिए, सिग्नल होता है, उस सिग्नल के ऊपर आपको कुछ छक्के नज़र आते हैं, हिजड़े तालियां पीटते हुए, ठीक है? और जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे होता है तो हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे करके उनकी आवाज़ होती है। और उन्होंने बासी किस्म का मेकअप किया होता है और जो है दाढ़ी भी उनकी बड़ी होती है और कान और नाक के बाल उनके निकल कर आपको बता रहे होते हैं कि इसके अंदर एक मुश्तंडा मर्द है, मगर उसकी नटखट अदाएं आपको शक और शुबे में डाल देती हैं कि ये मर्द है या औरत। ऐसी कोई भी मखलूक कहीं चलती फिरती आपको नजर आए तो अवश्य जान लीजिए ये आर्या समाजी है, क्योंकि आवाज़े हक पर तो आर्या समाजी नजर आना असंभव असंभव हो चुका हुआ है। एक तो ये चीज, ठीक है जी। इसी चीज के साथ मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, वेडनेसडे को इंशाल्लाह स्ट्रीम
आपको मिलेगी आवाज़ हक लाइव के ऊपर, सेम उसी टाइम के ऊपर जो सैम भाई किया करते थे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सैम भाई का क्या प्लान है, इस बारे में अभी कोई भी अपडेट मैं ना दे सकता हूँ, और उस हवाले से आप अभी थोड़ा सा रेस्ट करें और देखते हैं। वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपको मिलते हैं दूसरी स्ट्रीम में, जो कि उसी टाइम के ऊपर हुआ करेगी, और देखते हैं उसमें हम क्या टॉपिक रख सकते हैं। मेरे दिन में 3-4 टॉपिक्स हैं, कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं, या आप पर्सनल ईमेल वगैरह करके या इंस्टाग्राम वगैरह करके मुझे बता सकते हैं कि आप क्या टॉपिक वेडनेसडे को देखना चाहते हैं। वैसे 3-4 मेरे दिन में हैं, उनमें से कुछ चुन लूंगा, फिर आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ़ कीजिएगा, और कोई भी ऐसा जुमला जिससे किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंची हो, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। और जिन लोगों को कॉल पर मैं मुसलमानों को नहीं ले सका, तो भाई आप जो है वो जो मुस्लिम्स की या ओपन स्ट्रीम्स होती हैं उनमें जाया करिए, और उनमें आप अपना पार्टिसिपेट करें। जो स्ट्रीम्स किसी खास मुद्दे के ऊपर होती हैं उसमें हम मुसलमानों को नहीं लेते। ठीक हो गया जी। अपना दोस्तों का ख्याल रखिएगा, गलती को माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं वेडनेसडे को एक नए विषय के साथ। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। स्क्रीन पर आपके लिए एक बार फिर माहौल।